नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध और बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाली हूं महाराष्ट्र स्टेट के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शहर महाराष्ट्र के 10 सबसे अमीर लोग कौन हैं, वो क्या करते हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है और आप उनसे काफी सारा प्रोत्साहन, काफी सारी मोटिवेशन ले सकते हैं खुद अमीर बनने के लिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, जैसा कि आप जानते हैं, उसे फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र की धरती पे ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं जो आज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से गिने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताती हूं मैं आपको सबसे अमीर व्यक्ति महाराष्ट्र में कौन है। मुझे लगता है कि आप ये नाम अभी तक गेस कर चुके होंगे। जी हाँ, वो नाम है मुकेश अंबानी जी का, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो मुंबई में रहते हैं। एंटीला नाम का एक बहुत ही खूबसूरत घर है उनका। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नेटवर्थ क्या होगी। चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। उनकी नेटवर्थ है 103 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि तकरीबन 7.8 लाख करोड़ रुपीस। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी, जो कि महाराष्ट्र के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, वो दुनिया के भी सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर 20 लोगों में उनका नाम आता है। 1957 में जन्मे हुए मुकेश अंबानी जो हैं, वो इस वक्त 65 इयर्स के हैं। उनका जन्म जो है वो यमन में हुआ था और उनकी जन्म तिथि है अप्रैल 19। और मैं आपको बता दूं, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से उनका जो नंबर है वो बनता है 1। अगर आप 19 का जोड़ करेंगे, 1 + 9 = 10, जो बन जाता है 1। कहते हैं कि 1 नंबर के जो लोग होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। मुकेश अंबानी फॉर्च्यून 500 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। उन्होंने मुंबई में ही अपनी पढ़ाई की है और उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। मैं आपको बता दूं, 1980 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी जी ने उनका एमबीए प्रोग्राम, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे थे, उसे बीच में ही छुड़वा दिया और उनसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने को कहा ताकि वो प्रैक्टिकली बिजनेस के बारे में सीख सकें। और 1986 में आपको याद होगा कि धीरूभाई अंबानी को एक हार्ट स्ट्रोक आया था, जिसके बाद से उन्होंने अपनी कंपनी की ज्यादातर जिम्मेदारियां मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाइयों पे सौंप दी थी। तब से मुकेश अंबानी ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेन कर्ता धर्ता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने रिलायंस इंफोकॉम, जो अब की रिलायंस कम्युनिकेशंस कहलाता है, वो सेटअप किया था ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस की फील्ड में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज उतर सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद अपने बलबूते पे एक पेट्रोकेमिकल प्लांट भी जो है वो स्टार्ट किया था ताकि रिलायंस जो है वो पेट्रोकेमिकल्स में घुस सके। 2002 में जब धीरूभाई अंबानी गुजर गए तो उनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बांट दी गई। मुकेश अंबानी जी ने ली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और आज उन्होंने उस वक्त पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 बिलियन यूएसडी का बिजनेस कर रही थी, आज उनकी नेटवर्थ हो चुकी है तकरीबन 103 बिलियन यूएसडी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने अपने फादर की एम्पायर को कितने अच्छे से आगे बढ़ाया। मुकेश अंबानी जी की सबसे खास बात हमेशा यही रही है कि वो हमेशा हार्ड वर्किंग रहे हैं। जब भी बिजनेस की कोई बात आती है, जब भी किसी भी तरह के डिसीजंस लेने की कोई बात आती है, तो वो लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले करते हैं। 2016 में आपको याद होगा, जियो जो है वो रिलायंस ने लॉन्च किया था। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 महीने में जियो जो है भारत का सबसे वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बन गया था। तो मुकेश अंबानी लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनोवेशन करते रहे, नई नई चीजें लॉन्च करते रहे और आज वो बन चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उनकी जिंदगी से बहुत कुछ है सीखने को। पिछले 10 सालों में फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में
सिर्फ और सिर्फ भारत के मुकेश अंबानी जो हैं वो लिस्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिल चुके हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वो बन चुके हैं वर्ल्ड रिचेस्ट स्पोर्ट्स टीम ओनर। आईपीएल के लिए जब उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो खरीदी, और इसी के साथ साथ उन्हें मिला है खिताब, और उन्होंने शुरू करी इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल लीग इन इंडिया। इतना ही नहीं, वो दुनिया के अकेले ऐसे नॉन अमेरिकन इंसान है जो बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। मुकेश अंबानी जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने अच्छे वो बिजनेसमैन हैं उतने ही अच्छे से वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हैं। उनकी बीवी हैं नीता अंबानी, और उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिनकी हाल फिलहाल में बहुत ही बड़े पैमाने पर शादी हुई थी। उनके 2 बेटे भी हैं जो अब उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज संभालने में जो है पूरा साथ निभाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अपनी वाइफ के 44th बर्थडे पर मुकेश अंबानी ने उन्हें एक एयरबस प्लेन जो है वो गिफ्ट किया था। कहते हैं उसका प्राइस जो है वो था $60 मिलियन। इस एयरबस में जकूजी भी था और तरह तरह की फैसिलिटीज थी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहते हैं मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ। एंटीला नाम का घर है उनका, 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें 600 स्टाफ हैं और रहने वाले सिर्फ 5 लोग हैं। वहां पर 3 हेलीपैड्स भी हैं, थिएटर भी है। वो घर नहीं, एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। जो भी मुंबई जाता है वो एंटीला के दर्शन जो है वो जरूर करता है। चलिए, ये तो बात हुई महाराष्ट्र के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की। अब जानते हैं कौन है नंबर 2 पर। दूसरे नंबर पे आते हैं उदय कोटक जी। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक का आपने नाम तो सुना ही होगा। उदय कोटक जी की नेट वर्थ जो है वो है $15 बिलियन। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर कोई सलाम करता है, क्योंकि वो जो हैं किसी भी तरह से किसी अमीर घराने से रिलेटेड नहीं है, और उन्हें कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बिलियनर। 15 मार्च 1959 को जन्मे उदय कोटक जो हैं वो लगभग 63 इयर्स के हैं, और इस वक्त भी वो आते हैं महाराष्ट्र के, और इस वक्त वो हैं महाराष्ट्र के दूसरे सबसे अमीर इंसान। उदय कोटक इस वक्त पे हैं एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक्स में से एक है, बहुत ही सक्सेसफुल बैंक है। और मैं आपको बता दूं, उदय कोटक जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। उन्होंने पहले अपनी ग्रेजुएशन करी और उसके बाद किया MA इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2006 में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ अपनी 14 साल की पार्टनरशिप कंप्लीट करी, और मैं आपको बता दूं, गोल्डमैन सैक्स के 25% शेयर्स ले लिए, और वो भी थे वर्थ $72 मिलियन। इतना ही नहीं, उदय कोटक जी हैं मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑन रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी उम्दा पदवी है जिस पर वो इस वक्त हैं। और साथ साथ बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भी वो हैं बोर्ड ऑफ मेंबर। बिजनेस स्टैंडर्ड एक डेली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उदय कोटक जी और उनकी फैमिली जो है कलेक्टिवली ओन करते हैं इस न्यूज़पेपर का 95% शेयर। उदय कोटक जी की भी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि वो बचपन में क्या करते थे, कहां रहते थे। मैं आपको बता दूं कि उदय कोटक जी आते हैं कॉटन ट्रेडर्स की फैमिली से। कहते हैं कि बचपन में जिस घर में वो रहते थे वहां 60 लोग एक साथ रहते थे एक ही घर में, और एक सिंगल किचन में उनका जो है खाना बनता था। वो जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट जो है बॉम्बे में, वहां से पढ़ चुके हैं। क्रिकेट में उनकी बड़ी रुचि थी, और 1979 में एक हादसे में ऑलमोस्ट उनकी जान जाने वाली थी। वो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें बॉल लग गई और उनकी जान बची एक सर्जरी द्वारा। कोटक जी ने 1985 में सेटअप किया कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस, और ये उन्होंने सेटअप किया था उधार लिए हुए पैसों से। वो पैसे उन्होंने उधार लिए थे अपनी फैमिली मेंबर्स से जो कि कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस में थे। उन्होंने 3 मिलियन रुपयों की इन्वेस्टमेंट करके जो है अपनी इस कंपनी को शुरू किया था। उसके बाद उनकी वेडिंग रिसेप्शन में आए आनंद महिंद्रा जी। आप जानते ही हैं महिंद्रा जो है देश की सबसे बड़ी ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी है। उन्होंने कोटक जी से
कहा कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तुम्हारी फाइनेंस कंपनी में, और इस तरह से बन गया कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक जी ने गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप करी 1995 में। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा था कि किसी बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मर्जर हो रहा था एक इंडियन फाइनेंशियल कंपनी के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक की भी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जहां पर इंडिया में हमेशा देखा जाता है कि लोग अपने रिश्तेदारों और साथ साथ अपने दोस्तों को ही अपने लिए हायर कर लेते हैं, अपनी कंपनीज में हायर पोजीशंस पे रखते हैं, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो अवॉइड करता है इस तरह के नेपोटिज्म को, और वो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं। उदय कोटक जी की लाइफ जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। एक ऐसे घर से वो आए जहां 60 लोग एक घर में एक साथ रहते थे, और आज वो महाराष्ट्र के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। दर्शकों, तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। आपने इनका नाम हाल फिलहाल में जरूर सुना होगा। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तब सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनकी जो कंपनी है, उसी ने बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई थी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो हैं दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स हैं। इनकी बायोटेक कंपनी का नाम है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये तकरीबन 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन बनाते हैं एनुअली, यानी एक साल में तकरीबन 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन जो हैं इनकी बायोटेक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं। पिछले फिस्कल ईयर में इनकी ग्रोथ रेट में 50% का जंप आया, क्योंकि इनकी बनाई हुई वैक्सीन जो हैं भारत में और साथ साथ अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर इम्यूनाइजेशन के काम में लाई गई। अभी हाल ही में पूनावाला ग्रुप ने एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी लॉन्च की थी। मेडिसिन की फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया 2005 में। कहते हैं कि रईस लोगों के शौक भी बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। जहां पर एक तरफ इनकी नेट वर्थ जो है वो 13 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, वहीं इन्होंने हाल ही में 15 मिलियन डॉलर्स खर्च करे थे पेंटिंग्स में, आर्ट वर्क्स पे। वैन गॉग और रेन्योर जैसे जाने माने आर्टिस्ट की पेंटिंग्स इन्होंने खरीदी थी, इतने सारे पैसे खर्च करके। इतना ही नहीं, जहां लंदन में इन्होंने पेंटिंग्स पे पैसे खर्च किए, वहां पेरिस में एक ऑक्शन में इन्होंने एक रेस हॉर्स खरीदा। जी हाँ, एक कैन होप नाम का घोड़ा, जिसकी कॉस्ट थी 1.2 मिलियन डॉलर्स। साइरस एस पूनावाला जी की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब पिछले वर्ष सबको कोविड-19 वैक्सीन लगानी थी तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। साइरस पूनावाला जी की जिंदगी से भी ये बात सीखने लायक है कि किस तरह से कंसिस्टेंटली उन्होंने हार्डवर्क किया और कभी भी अपने कंपनी की या अपनी नेटवर्थ जो है वो गिरने नहीं दी। साइरस पूनावाला हैं महाराष्ट्र के तीसरे सबसे अमीर आदमी। अब जानते हैं कौन है महाराष्ट्र के चौथे सबसे अमीर इंसान। जब बात तालों की आती है या अलमारियों की तो एक ही नाम सामने आता है और वो है गोदरेज। महाराष्ट्र के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं आदि गोदरेज जी, जिनकी नेटवर्थ है 3.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। 3 अप्रैल 1942 को जन्मे आदि गोदरेज जी हेड हैं गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जो भारत की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। गोदरेज जी ने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन और MBA करी, और फिर वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए भारत आ गए। कहते हैं आदि गोदरेज जो हैं उन्होंने गोदरेज कंपनी में बहुत सारी तब्दीलियां करी। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करी, मैनेजमेंट में रिस्ट्रक्चरिंग करी, बहुत सारी ऐसी नई चीजें करी जिससे गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुनाफा बढ़ता ही गया। जब भी आप कभी महाराष्ट्र में मुंबई जाएंगे और आप गोदरेज इंडस्ट्रीज का कैंपस देखेंगे तो विक्रोली में तकरीबन 150 एकड़ के मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीच में, जी हाँ, पूरी ग्रीनरी के बीच में है गोदरेज का ऑफिस, और वहां पर एक स्कूल भी है गोदरेज के एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए। गोदरेज बिलीव करता है बहुत सारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज में, इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी मिलकर काम करती है गोदरेज इंडस्ट्रीज। ये तो बात हुई आदि गोदरेज जी की। चलिए अब जानते हैं कि 5वें सबसे अमीर व्यक्ति महाराष्ट्र के कौन हैं। आदि गोदरेज जी के ही बाद नंबर आता है जमशेद गोदरेज जी का, जो है मुंबई के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति। उनकी नेटवर्थ भी तकरीबन 3.7 बिलियन यूएस डॉलर्स ही है, विच इज इक्विवेलेंट टू नेटवर्थ ऑफ आदि गोदरेज। बस यहां पर आप ये समझ लीजिए कि गोदरेज इंडस्ट्रीज की जब बात आती है तो इन दोनों का नाम जो है वो साथ साथ लिया जाता है।
जमशेद गोदरेज जी हैं थर्ड क्लैन ऑफ द गोदरेज जनरेशन। जी हाँ, इन्होंने भी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया और उसे आगे बढ़ाया। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से और उसके बाद भारत आके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। ये भी गोदरेज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन रह चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, एक ऐसा ग्रुप जो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को ओन करता है। 2013 में जमशेद गोदरेज जी ने गोदरेज अप्लायंसेज, बॉश कंपनी और सिमेंस कंपनी, इन तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी ताकि ये बहुत अच्छे होम अप्लायंसेस बना सकें एशियन और अफ्रीकन मार्केट्स के लिए। जमशेद गोदरेज और उनकी बहन कृष्णा जो हैं वो एक साथ होल्ड करते हैं 40% एसेट्स अपने इस फैमिली बिजनेस के। और इतना ही नहीं, जमशेद गोदरेज जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि कौन है छठे महाराष्ट्र के सबसे अमीर इंसान, और उनका नाम है चंद्रू रहेजा जी और उनकी नेटवर्थ है तकरीबन $2 बिलियन। चंद्रू रहेजा जी की ये नेटवर्थ आई है रहेजा ग्रुप से। ये एक प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है के रहेजा के नाम से, जो रियल एस्टेट में है, हॉस्पिटैलिटी में है, रिटेल सेक्टर्स में है। कभी भी अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे या आप मुंबई विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स नजर आएंगी जिन पे लिखा होगा रहेजा टावर्स, रहेजा बिल्डर्स। तो आप जब भी महाराष्ट्र जाएंगे वहां पर रहेजा का बोलबाला तो आपको दिख ही जाएगा। चाहे बात मॉल्स की हो, चाहे बात आईटी पार्क्स की हो, चाहे बात हो सुपरमार्केट्स की, रहेजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की आप बहुत सारी चीजें देखेंगे वेस्टर्न और सर्दर्न इंडिया में। अगर मैं रहेजा ग्रुप के सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बन रहा है 600 कमरों वाला एक मैरियट होटल। और इतना ही नहीं, बैंगलोर एयरपोर्ट के पास भी है उनका एक मैरियट होटल। इतना ही नहीं, कहते हैं मुंबई में घर बहुत महंगे हैं, लेकिन सबसे महंगे घर बना रहा है रहेजा ग्रुप, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लग्जूरियस अपार्टमेंट्स इनके जो हैं बॉम्बे में वो अभी बन ही रहे हैं। ऑलरेडी वो बिकने शुरू हो गए हैं और एक एक अपार्टमेंट की कॉस्ट है $10 मिलियन। दर्शकों, 7वें नंबर पे आते हैं अश्विन दानी, जिनकी नेटवर्थ है $1.31 बिलियन। अश्विन दानी हैं वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को कौन नहीं जानता, भारत की अपनी होम ग्रोन सबसे बड़ी पेंट्स की कंपनी है एशियन पेंट्स। 1945 में अश्विन दानी जी के पिताजी और 3 और लोगों ने मिलकर बनाई थी एशियन पेंट्स कंपनी। मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का सालाना टर्नओवर तकरीबन $96.32 बिलियन है। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स डिग्री ली और उसके बाद एकरॉन से उन्होंने पढ़ाई करी मास्टर्स ऑफ साइंस इन पॉलीमर साइंस में। जी हाँ, पॉलीमर साइंस उन्होंने पढ़ी और फिर 1968 में उन्होंने अपना करियर शुरू करा एशियन पेंट्स में। अश्विन दानी जी भी शादीशुदा हैं और 3 बच्चों के पिता हैं, वो भी मुंबई में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। दर्शकों, 8वें नंबर पे आते हैं आई थिंक हम सबके फेवरेट, हम सब के लिए एक इंस्पायरिंग लीडर रतन टाटा जी। 84 इयर्स के रतन टाटा जी की नेटवर्थ है तकरीबन $1 बिलियन। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रतन टाटा एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक इनोवेटर हैं। रतन टाटा जी ने कभी भी बहुत सारा पैसा कमाने पे फोकस नहीं किया। उन्होंने हमेशा फोकस किया नई नई चीजें दुनिया के लिए लेकर आने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए। जी हाँ, अनुसंधान में उनकी हमेशा रुचि रही है। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा चेयरमैन हैं टाटा ग्रुप के। रतन टाटा जी ने अपने करियर की शुरुआत टाटा सन्स में की थी, जमशेदपुर में नेल्को नाम की कंपनी के अंदर। लेकिन JRD टाटा जी ने जब स्टेप डाउन किया टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन की पोजीशन से, तब रतन टाटा जी ने अक्वायर करी वो पोजीशन और तब से लेकर आज तक टाटा ग्रुप ने न जाने कितनी ही कंपनियां खोल दी हैं। और रतन टाटा जी की बहुत ही ज्यादा रुचि हमेशा रही टाटा मोटर्स में। रतन टाटा जी ने टाटा कंपनी को एक वर्ल्ड वाइड सक्सेस में बदल दिया। लैंड रोवर, जैगुआर जैसी मोटो कंपनीज को उन्होंने अक्वायर किया टाटा ग्रुप के अंडर। और इतना ही नहीं, टाटा स्टील की बात करें, टाटा सॉल्ट की बात करें, टाटा केमिकल्स की बात करें, अगर हम टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स की बात करें तो हर जगह टाटा का बोलबाला है। देश में कहीं पे भी आप चले जाइए, अगर कोई विदेशी कभी भारत में आता है तो वो अक्सर ये सवाल मुझसे करते हैं कि ये टाटा जो है हर जगह दिखता है, क्या ये एक बहुत बड़ी कंपनी है? ये सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और एक ऐसा ब्रांड जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। कहते हैं दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में नाम आता है टाटा ब्रांड का और इस सब का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है श्री रतन टाटा जी को। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के 9वें सबसे अमीर इंसान के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। इनकी फिल्में देख देख कर न जाने कितने लोग जो हैं सपने देखते हैं जिंदगी में। इनका नाम है शाहरुख खान और इनकी नेट वर्थ है तकरीबन 715 मिलियन $। मैं आपको बता दूं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान जी और ये सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। शाहरुख एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं रहा है, यानी कि वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बेटे या भांजे नहीं हैं। शाहरुख खान को सिर्फ और सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं बल्कि एक आइडियल माना जाता है कि कैसे एक कॉमन मैन जो है वो सक्सेस की बुलंदियों को छू सकता है। अगर आप कभी भी महाराष्ट्र में मुंबई जाएंगे और अगर आप कभी बांद्रा जाएंगे तो आप देखेंगे कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर जो है लोग हमेशा फोटो खिंचवा रहे होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो शाहरुख खान का बंगला है, इसलिए क्योंकि शाहरुख खान को भारत के सभी लोग जो है प्यार करते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। 715 मिलियन $, यानी कि तकरीबन 5,580 करोड़ की उनकी नेट वर्थ है अभी भी। वो तकरीबन 80 हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं और सिर्फ फिल्मों में ही काम नहीं करते हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत सारी फिल्म्स प्रोड्यूस करता है। रेड चिलीज VFX के नाम से उनका एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जहां पर सारे ग्राफिक्स, VFX, एनिमेशंस जो आजकल मूवीज में यूज होते हैं वो किए जाते हैं। शाहरुख खान जी के बिजनेसेस जो हैं वो पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं। कहते हैं कि दुबई में भी उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान। 10वें नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं महाराष्ट्र के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हबील खोराकीवाला, जिनकी नेट वर्थ है तकरीबन 710 मिलियन $। शाहरुख जी से थोड़ी सी ही कम है और ये 10वें नंबर पे आते हैं। फार्मास्यूटिकल टाइकून इन्हें जो है वो कहा जाता है। ये हैं चेयरमैन ऑफ जेनेरिक्स मेकर वॉकहार्ट कंपनी और इन्हें आप अक्सर बहुत सारी जगह पर इंटरव्यूज देते हुए सुनेंगे। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बातें जो हैं ये करते हैं। वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि वॉकहार्ट कंपनी जो है वो तकरीबन 3 साल पहले बहुत ही सीवियर लॉसेस में चली गई थी, लेकिन अब वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल मिलता है कि किस तरह से तूफानों से लड़के इंसान जो है वो आगे बढ़ सकता है। हबील खोराकीवाला जी की बेटी जहाबिया जो हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर को संभालती हैं इस कंपनी में और मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए 10 सबसे अमीर लोग महाराष्ट्र के। आगे भी मैं और वीडियोस लेके आऊंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी 10 सबसे अमीर लोग किसी और प्रदेश के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ये 10 के 10 लोग जो आज मैंने आपको लिस्ट में बताए हैं ये किसी की नौकरी नहीं करते थे, ये करते थे बिजनेस। ये हैं एंटरप्रेन्योर जो अपना खुद का काम करते हैं। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रीडम ऐप पे हम आपको देते हैं लाइवलीहुड एजुकेशन, बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज, कैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान आपको मिलेगा एक्सपर्ट मेंटर्स से। मैं यहां से जा रही हूं इस आशा के साथ कि आपको इस वीडियो ने मोटिवेट किया होगा। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।